अफजल खान का वध करने के बाद भी शिवाजी ने अपना संयम नहीं खोया। शिवाजी की कीर्ति देश विदेश तक पहुंची। संयमी शिवाजी को इस विजय का उन्माद नहीं चढ़ा और वह योजना अनुसार अपने आसपास के अनेक आदिलशाही दुर्ग उन्होंने जीत लिए। बीजापुर के सुल्तान ने इस बार एक नए सेनापति को चुना और 70,000 की सेना देकर उसे शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेनापति सिद्दी जोहर ने शिवाजी पर आक्रमण किया। तब शिवाजी पनहालगढ़ दुर्ग में पहुंचे। आदिल शाह की सहायता के लिए अंग्रेज भी अपनी तोपें लेकर पहुंच गए। सिद्दी जोहर ने पनहालगढ़ पर घेरा डाला। धीरे धीरे घेरा कसता गया। शिवाजी ने सोचा कि वर्षा का प्रारंभ होते ही घेरा ढीला पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आदिल शाह ने दिल्ली से भी मदद मांगी। परिणाम स्वरूप इसी समय दिल्ली के बादशाह ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1 लाख की फौज देकर शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस संकट काल में शिवाजी की माता जीजाबाई ने शासन की बागडोर सुयोग्य एवं सुचारू रूप से संभाल ली। शिवाजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी प्रकार से इस घेरे से बाहर निकलना होगा, परंतु यह कैसे होगा। सिद्दी जोहर तो बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। शिवाजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सिद्दी जोहर के पास एक दूत भेजकर यह कहलवाया कि मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूं। यदि आप कहें तो मैं कल अपने किले आपके सुपुर्द किए देता हूं। सुल्तान मेरे अपराधों को क्षमा करें, मैं यही चाहता हूं। शिवाजी ने घुटने टेक दिए हैं। यह समाचार सिद्दी जोहर की फौज में फैलते ही पूरी रात सैनिकों ने खुशियां मनाई। शिवाजी के ये पत्र केवल उन्हें धोखा देने के लिए थे, यह आशंका उन्हें कतई भी नहीं थी। उन्हें कतई भी ऐसी आशंका नहीं थी कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उन्हें झूठी खबर दी जा रही है। उस रात्रि को बादल भीषण रूप से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ठीक उसी समय शिवाजी अपने 800 सैनिकों के साथ पनहालगढ़ के बाहर चुपके से निकल गए और विशालगढ़ दुर्ग की तरफ रवाना हो गए। घेरे के पहरेदार अपने तंबुओं में बैठे सोच रहे थे कि शिवाजी तो अब अपनी शरण में आ ही गया है। वे सब मनोरंजन में मगन थे। उन्हें यदि थोड़ी भी आशंका होती तो शिवाजी को परास्त करना बहुत आसान था। इसलिए शिवाजी के सैनिक हर पग पर सतर्कता के साथ, हर कदम सतर्कता के साथ उठा रहे थे। भवानी माता की कृपा उन पर थी। शिवाजी की उस छोटी सी सेना ने सफलतापूर्वक घेरा पार किया। मावला सैनिकों की वह छोटी टोली अपने स्वामी को पालकी में बैठाए तेजी से दौड़ रही थी। तभी एकाएक बिजली चमकी और वह संपूर्ण प्रदेश प्रकाशमय हो गया। सिद्दी जोहर के एक गुप्तचर ने उस भागती हुई सैन्य टोली को देख लिया। दौड़ते हाँफते वह सिद्दी जोहर के पास पहुंचा और शत्रु के निकल जाने की सूचना दी। इस समाचार को सुनते ही सिद्दी जोहर के सिर पर मानो गाज गिरी। उसने अपने जमाता सिद्दी मसूद को बुलाया और उसको बड़ी भारी घुड़सवार सेना देकर तेजी से शिवाजी का पीछा करने का आदेश दिया। शिवाजी ने देखा कि अब इन लोगों से बचना कठिन है। तब उन्होंने एक और योजना बनाई। वे झट से दूसरी पालकी में जा बैठे। वह पालकी एकदम भिन्न मार्ग पर दौड़ने लगी। शिवाजी की सेना में शिवाजी जैसा दिखने वाला एक आदमी था। वह शिवाजी जैसे कपड़े पहनकर पहली पालकी में बैठ गया। सिद्दी मसूद इस पालकी को और उसके साथ सैनिकों को पकड़कर उन्हें सिद्दी जोहर के पास ले गया। परंतु जब कैदी की पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका नाम शिवाजी अवश्य था, परंतु वह प्रतापगढ़ का रहने वाला एक नाई था। यह सुनकर सब लोग भुचक्के रह गए। आग बबूला होकर शिवाजी मसूद के पीछे फिर से पड़ गया। तब तक शिवाजी अपनी सेना के साथ 25 मील दूर चले गए थे। वे गजापुर की घाटी के पास आ गए थे। विशालगढ़ अब कुछ ही मील दूर था। मसूद के 5000 सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। शिवाजी के पास बाजी प्रभु देशपांडे नाम के
एक पराक्रमी सरदार थे। वे भीम जैसे बलवान थे। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज आप आधी सेना लेकर विशालगढ़ सुरक्षित पहुंच जाएं। आधी सेना लेकर मैं इस घाटी में शत्रु सेना का डटकर मुकाबला करता हूं। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। समुद्री लहरों के समान आदिल शाही सैनिकों के दल पंक्तिबद्ध आ रहे थे। उस संकरे दर्रे में उन्हें बाजी प्रभु गाजर मूली की तरह काट रहे थे। घमासान युद्ध हुआ। बाजी का पूरा शरीर घावों से भर गया। वे खून से लथपथ हो गए, परंतु तनिक भी विचलित हुए बिना वे वीरता से शाम तक लड़ते रहे। बाजी के अधिकांश सैनिक मारे गए और वे अब तो बाजी पर शत्रु ने ऐसा घातक प्रहार किया कि वे मृतप्राय हो गए। तभी विशालगढ़ से चली तोप से 5 संकेत हुए, जिनका अर्थ था कि शिवाजी विशालगढ़ दुर्ग के भीतर सकुशल पहुंच गए हैं। बाजी प्रभु ने उस संकेत ध्वनि को सुना, तब वे आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने तलवारें फेंक दी और शांत चित्त से इहलोक यात्रा समाप्त की। उनके मुख पर कर्तव्य पूर्ति का संतोष था। हुतात्मा के बलिदान से वह दर्रा पवित्र हो गया। फलस्वरूप उस समय से उसे लोग पावन खिंड यानी पवित्र घाटी कहने लगे।